तो हजरात मोहतरम खुद हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, खुद हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं जो जंगल से शहर बगदाद की तरफ आ रहा था तो एक नहीं कमजोर लागोर शख्स को देखा। तवज्जो से गौसे पाक का मुकाम क्या है। मैंने एक नहीं लागोर कमजोर शख्स को देखा तो उसको देखने के बाद मुझे ऐसा एहसास होने लगा, ऐसा महसूस होने लगा कि इसके पास खड़े होने की ताकत नहीं है, इसके पास खड़े होने की ताकत नहीं है। तो उसने मुझे देखते ही पहले क्या कहा, अस्सलामु अलैका या अब्दुल कादरी। मैंने सलाम का जवाब दिया। सलाम का जवाब देने के बाद मैं आगे चलने लगा तो उसने आवाज दी, करीब आने की दरख्वास्त की। उसने आवाज दी और करीब आने की दरख्वास्त की तो मैंने उसके करीब गया तो उसने कहा कि मुझे पकड़कर उठाओ। उसने क्या कहा कि मुझे पकड़कर उठाओ। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं जैसे ही मैंने उसको पकड़कर उठाया उसका जिस्म ताजा व तर और तंदुरुस्त हो गया। उसका जिस्म ताजा व तर और तंदुरुस्त हो गया। अब उसने मुझसे पूछा, ऐ नौजवान क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो हुजूर गौसे पाक ने अर्ज किया, मैं तो तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। कहा, मैं मजहबे इस्लाम हूँ। मैं वैसा ही दुबला पतला कमजोर लागोर हो चुका था जैसा कि तुमने अभी देखा, जैसा कि तुमने मुझे अभी देखा। मैं वैसा ही लागोर कमजोर दुबला पतला हो गया था, मेरे अंदर उठने की ताकत नहीं थी। मगर रब तबारक व तआला ने तुम्हारी वजह से मुझ में जिंदगी अता जिंदगी अता फरमा दी। रब तबारक व तआला ने तुम्हारी वजह से मुझे जिंदगी अता फरमा दी गई। अब बताइए कि हुजूर गौसे पाक कितने पाए के बुजुर्ग थे, कितने बड़े मकाम के थे। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक का मकाम तो ये है कि एक मरतबा हुजूर गौसे पाक ने दिल में ये अहद कर लिया, दिल में ये अहद बना लिया कि जब तक मेरा रब मुझे अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा। जब तक मेरा रब मुझे अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा। अब कई दिन गुजर गए, कई दिन गुजर गए, खाना खाए नहीं। तो उसी शहर के एक मशहूर व मारूफ बुजुर्ग अबू सईद मखजूमी एक खाने का तिबाक, जैसे कि हम टिफिन वगैरह में लेके जाते हैं ना, एक खाने का तिबाक लेकर पहुंच गया और अर्ज किया, हुजूर खाना खा लीजिए। फिर भी हुजूर गौसे पाक खाना खाते नहीं। एक मरतबा का, दूसरी मरतबा का, तीसरी मरतबा का, बार बार असरार किए मगर हुजूर गौसे पाक खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाए। जब उस बुजुर्ग ने देखा कि हुजूर गौसे पाक खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं तो उस बुजुर्ग ने अर्ज किया, हुजूर ये खाना मैं अपने घर से पका कर नहीं लाया हूँ। तवज्जो, ये खाना मैं अपने घर से पका कर नहीं लाया हूँ, मुझे भेजा गया तब मैं आया हूँ। मुझे भेजा गया तब मैं आया हूँ। इतने में एक आवाज आई, इतने में एक आवाज आई, ये अब्दुल कादिर बेहक़ अली का कुल्लु व बेहक़ अली का इशरफ। ऐ अब्दुल कादिर, मेरी इज्जत की कसम तुम खाओ, मेरी इज्जत की कसम तुम पियो। इसीलिए सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। बताइए कितने पाए थे बुजुर्ग थे कि जो दिल में इरादा किए वही पूरा हो जाए। हुजूर गौसे पाक का मुकाम तो इतना है, अल्लाह अकबर। एक मरतबा वो लिख रहे थे, अपने दौलत खाना में बैठकर लिख रहे थे और हुजूर गौसे पाक के दौलत खाना में शेख अबू मुअम्मर पहुंच गए तो क्या देखते हैं, लिखते लिखते छत के ऊपर से मिट्टी गिर गई। छत के ऊपर से जो मिट्टी गिरी तो हुजूर गौसे पाक ने एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा झाड़ दिया। चौथी मरतबा जब सर उठाकर देखते हैं तो एक चूहा है। तो हुजूर गौसे पाक जलाल में आ गए, आकर कहने लगे इसका सर एक तरफ हो जाए, धड़ एक तरफ हो जाए। शेख अबू मुअम्मर कहते हैं
कि जैसे ही हुजूर गौसे पाक ने ये अर्ज किया, चूहा जमीन पर गिर गया, सर एक तरफ धर एक तरफ। हज़रात इसलिए कहता हूँ कि हुजूर गौसे पाक तमाम औलियाए किराम के सरदार हैं। करामत है, इतनी करामत है कि कोई बयान नहीं कर सकती। आज हमारे नौजवानों का हाल क्या है? अगर कहा जाए कि भाई दुरूद शरीफ पढ़िए तो हमारे पास टाइम नहीं है, जानते नहीं है दुरूद शरीफ किस चीज का नाम है। और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, जितनी ही दुआ मांग लीजिए, जब तक अव्वल व आखिर तीन मरतबा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। मिशका शरीफ की हदीस है, आसमान और जमीन के दरमियान लटक कर रह जाती है, आसमान और जमीन के दरमियान लटक कर रह जाती है। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा नहीं पढ़ा, आवाज ही नहीं आई एक दो छोड़ के। लेकिन दुरूद शरीफ की फजीलत इतनी है कि क्या बताऊं हजरात, मेरे पास वक्त नहीं है। हजरत हसन बसरी के पास एक औरत आई आकर अर्ज करने लगी, हुजूर मेरी एक इकलौता बेटी थी जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती थी, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका, मेरा कोई बेटा भी नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ एक ही बेटी थी और वो भी चली गई। हुजूर मैं बहुत रोती हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ, बेटी को ख्वाब में देखना चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी को ख्वाब में देखना चाहती हूँ। तो हजरत हसन बसरी ने कहा तुम नमाज पढ़ती हो? तो उस औरत ने कहा मैं नमाज पढ़ती हूँ। कहा आज रात को ईशा की नमाज पढ़ना और नवाफिल पढ़ना, और नवाफिल में अलहम्दु के बाद सूरह अल-हाकुम तकासुर पढ़ना, पढ़ने के बाद जब नमाज से फारिग हो जाओगी तो दुरूद शरीफ पढ़ती हुई सो जाना, तो तुम अपनी बेटी को ख्वाब में देख लोगी। तो जैसे हजरत हसन बसरी ने बताए उसी तरह से उस औरत ने नमाज अदा की, नवाफिल अदा की, उसके बाद रात को बिस्तर पर सोए तो दुरूद शरीफ पढ़ती रही। जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ती पढ़ती आंख लगी तो उसने अपने बेटी को देखा कि अजाब में पूरी तरह से गिरफ्तार है, पूरी तरह से अजाब में गिरफ्तार है। ये देखकर और भी ज्यादा परेशान हो गई। हाय अफसोस, मेरी एक इकलौता बेटी थी और पाँव में जंजीर, हाथों में हथकड़ी और कांटे के लिबास और जन्नत के भड़कते हुए आग में सुलझ रहे हैं। ये देखकर परेशान हो गई, नींद आई नहीं, सुबह हुई वो दौड़ती हुई फिर हजरत हसन बसरी के पास पहुंची। हजरत हसन बसरी के पास रो रो कर अर्ज करने लगी, हुजूर आपने जैसे ही बताया थे मैंने वैसा ही किया, लेकिन क्या बताऊं मेरी बेटी बहुत अजाब में मुब्तला है, कोई दुआ कर दीजिए कि मेरी बेटी से अजाब दूर हो जाए, मेरी बेटी से अजाब दूर हो जाए। तो हजरत हसन बसरी ने कहा तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम सदका दो, सदका खैरात करो उसके नाम का। आज तो हम लोग ना सदका देते हैं, ना खैरात करते हैं, ना मिलाद सुनना चाहते हैं। मरने वालों के नाम पर अगर सदका दोगे, खैरात दोगे, कुरान पढ़ोगे, तस्बीह पढ़ोगे, नियाज करोगे तो इसका सवाब जो आयत पढ़ी जाती है उसकी रूह पर पहुंच के उसको राहत मिलती है, उसको आराम मिलता है। तो वह आई आकर सदका करने लगी, खैरात देने लगी। लेकिन एक दिन हजरत हसन बसरी ने ख्वाब में क्या देखते हैं हजरत हसन बसरी खुद, एक लड़की जन्नत में एक तख्त पर नूरानी ताज पहनकर बैठी हुई, और उस लड़की ने हजरत हसन बसरी से कहा हुजूर क्या आप मुझे पहचानते हो, आप मुझे पहचानते हो? हजरत हसन बसरी ने कहा मैं नहीं पहचानता हूँ। उस लड़की ने कहा मैं उसी माँ की बेटी हूँ जो औरत आपके पास मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त के लिए आई थी, मुझे देखने के लिए आई थी, मैं माँ की इकलौता बेटी हूँ। क्या उसी की बेटी हो तू? तो तेरी माँ ने तो बयान की थी कि तू बुरी तरह से अजाब में मुब्तला है। तो उस लड़की ने कहा मेरी माँ ने जो बयान की थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, मेरी माँ जो बयान की थी वो बिल्कुल सच थी, मैं अजाब में बुरी तरह से गिरफ्तार थी, बुरी तरह से मुब्तला थी, मगर हमारे कब्रिस्तान से एक बुजुर्ग शख्स का गुजर हुआ, उसने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। जैसे ही 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, इस दुरूद शरीफ की फजीलत से, इस दुरूद शरीफ की बरकत से रब तबारक व तआला ने पूरे कब्रिस्तान वालों को बख्श कर जन्नत तकबीर रिसालत के आला हजरत तो ये है दुरूद शरीफ की फजीलत। अब हजरत हसन बसरी है कौन? आज हमारे नौजवानों का हाल क्या है?
एकटा शादी करे लिए फिर दूसरा रा शादी तैयारी चल छे एकटा बिरछानी छे एकटा औरत छे एकटा बीबी छे फिर दूसरा जনের সাথে मोबाइल रात 3 बजे 2 बजे 12 बजे बात होछे आजकल का नौजवान हाल दोहरी एटा बात ना कर 20 টাকা दे दी मेरा ताले एटा बात अमल कर दी। तो आज के नौजवानों का हाल क्या है, एक शादी कर लिए पेट भरता नहीं है, दूसरी शादी के लिए रातों दिन मोबाइल में बिजी रहते हैं। और माए बहन भी ऐसी है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ नौजवान है, माए बहन भी ऐसी है कि जैसे ही हमारे शौहर बाहर चले गए ये दूसरे से पास नंबर ले लेती है और चलो रातों दिन बस मोबाइल में बिजी। अरे भाई ये ड्रामा छोड़ो, दुनिया में जो करोगे बस यही रह जाएगा। आंख बंद होते ही कब्र में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। तो हजरत हसन बसरी इतने पाए के बुजुर्ग कैसे बन गए, इसको जानना जरूरी है। आज के नौजवानों को देखते हुए मैं ये वाकया बयान करना चाहता हूँ, नौजवानों के हालत को जो मैं देखता हूँ। हजरत हसन बसरी इतने बड़े पाए के बुजुर्ग कैसे बन गए, अल्लाह अकबर। ये हजरत हसन बसरी कहाँ पैदा हुए थे, मदीना में। बताइए इसकी किस्मत पर देखिए, इसकी किस्मत पर रश्क कीजिए। ये नौजवान मदीना में पैदा हुए, लेकिन इनका आबाई वतन कहाँ था, बसरा। ये बसरा के रहने वाले थे। ये कहाँ के थे, ये कहाँ के थे, बसरा के रहने वाले थे। तो जैसे ही 15-16 साल की उम्र हुई तो अपने आबाई वतन पहुंच गए बसरा। वहां पहुंचने के बाद घर वालों ने एक दिन उसको सौदा खरीदने के लिए बाजार भेजे। बाजार पहुंच गए, सौदा खरीदने के लिए घर वालों ने भेजा। तो दुकान में इत्तेफाक से एक हसीन और जमील खूबसूरत लड़की भी आ गई। तो अब जैसे ही नौजवान की नजर उस लड़की पर पड़ी, अब जैसे ही हजरत हसन बसरी नौजवान, जवानी की उम्र है, 15-16 साल की उम्र है, नजर पड़ी तो देखते रह गए, नजर पड़ी तो देखते ही रह गए। तो उस लड़की ने कहा, हे नौजवान तुम मेरे तरफ इस तरह से क्यों देखते हो, तुम मेरे तरफ इस तरह से क्यों देखते हो। कहा, दिल चाहता है कि तुम्हारी आंखों में मैं समा जाऊं, तुम्हारी आंखों में मैं कुर्बान हो जाऊं, तुम्हारी आंखों में डूब कर मैं गुस्ल कर लूं। तुम्हारे हुस्न को देख के मैं फिदा हो चुका हूँ, मैं तुम्हें दिल देकर बैठा हूँ। तुम्हारी आंखें इतनी तिरछिली है कि तुम्हारी आंखों को देखने के बाद अब मुझसे रहा नहीं जाता। हाँ ऐसी भी बात है, मेरी आंखें इतनी खूबसूरत हो गई कि मेरी आंखों की वजह से तुम फितना में मुब्तला हो गए, गुनाह में मुब्तला हो गए। तो उस लड़की ने कहा, ऐ नौजवान चल अभी मैं तुझे बताती हूँ, अभी मैं तुझे बताती हूँ। आजकल की लड़की अगर होती तो क्या कहती, वाह लड़के तो पट गए, मेरा काम बन गया, पहले ही नजर में लड़के पट गए। आज की लड़की क्या कहती, वाह पहले ही नजर में लड़के पट गए, मैं बड़ी खुश नसीब हूँ। मगर उस लड़की ने क्या कहा कि अभी बताती हूँ मैं तुझे। घर गई, तवज्जो से सुनिए मेरी माँ बहन, जहां तक मेरी आवाज पहुंची। घर पहुंची, एक चाकू निकाली और अपने हाथ से दोनों आंखों को काट कर निकाल दिया। लड़की ने अपने हाथ से दोनों आंखों को काट कर निकाल ली, निकाल कर एक तश में रख दी, ऊपर से कपड़ा ढक दिया और एक ज़ईफा खातून से कहा, दादी जान फला जगह फला गांव में एक नौजवान रहते हैं, उसका नाम है हसन, और ये तोहफा ये गिफ्ट उसे ले जाकर दे दो, उसे ले जाकर दे दो। अब वो ज़ईफा खातून ढूंढते ढूंढते पहुंच गए उस गांव में, तो सामने वो नौजवान खड़ा था। कहा, बेटा यहाँ हसन बसरी नाम से कोई लड़का रहता है? उसने कहा, दादी जान हाँ हसन नाम तो मेरा ही है। कहा, देखो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। अब जैसे ही गिफ्ट लिया हाथ में तो उस नौजवान ने इतनी खुशियां मनाए, इतनी खुशियां मनाए कि मेरी दुआ कबूल हो गई, पहले ही नजर में मेरी मोहब्बत कामयाब हो गई। तो उसने मुझे दिल देकर बैठे, उसने मुझे दिल देकर बैठे कि मेरे लिए गिफ्ट भेज दिया, मैं कामयाब हो गया, पहले ही नजर में मैं कामयाब निकला। अल्लाह अकबर। वो घर गए, जैसे ही तख्त से कपड़े को हटाए तो क्या देखते हैं, गिफ्ट में कोई चीज नहीं थी बल्कि कटी हुई दो आंखें थी जिसमें से खून बह रहे थे।
जो कटी हुई आंखें थी, अभी अभी की कटी हुई आंखें थी, जिससे खूने बह रहा था, जिससे खून बह रहा था, ये देखकर वो नौजवान के पांव से जमीन खिसक गई। उस नौजवान के पांव से जमीन खिसक गई। वो रोने पर मजबूर हो गए। उसकी दिल की दुनिया बदल गई। वो परेशान होने लगे। सर से पसीना टपकने लगा। हाय अफसोस, मेरी वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी वजह से एक लड़की की जिंदगी तबाह हो गई। मेरी वजह से उसने अपनी आंखें निकाल कर दे दी। अल्लाह मुझे कैसे बख्शेगा। रात को सोए, नींद नहीं आ रही है। आंखों से आंसू टपक टपक कर झर कर गिर रही है। आंखों से आंसू बह रहे हैं, नींद नहीं आ रही। बार बार तौबा करते, ऐ पाक परवरदिगार मुझे बख्श दे, मैं तौबा करता हूँ। ऐ पाक परवरदिगार मुझे बख्श दे, मैं तौबा करता हूँ। मेरी वजह से किसी की आंखें चली गई। अल्लाह अकबर। जैसे उस नौजवान ने अर्ज किया तो गैब से आवाज आई, ऐ नौजवान, तू तो मेरी बारगाह में तौबा मांगता है, तौबा करता है, मगर उस लड़की का क्या होगा? पहले जा उस लड़की से माफी ले ले, पहले उस लड़की से माफी ले ले। अब उस नौजवान को नींद आ नहीं रही थी। सुबह हुई, वो नौजवान रोते हुए उस गांव में पहुंचे तो क्या देखा? गांव में पहुंचने के बाद कि एक जनाजा उठा। गांव वाले एक जनाजा लेकर चल रहे हैं। गांव वाले एक जनाजा लेकर चल रहे हैं और पूरे गांव वाले रो रहे हैं। जनाजे में जितने लोग थे सबके सब रो रहे हैं। तो उसने सोचा हो सकता है कोई मुस्तकी परहेजगार इंसान मरा होगा, इस दुनिया से चला गया होगा, जिसकी वजह से लोग रो रहे हैं। वरना अगर कोई आदमी, आम आदमी मरता तो इतने लोग तो रोते नहीं। कोई बुजुर्ग इंसान मरा होगा, कोई बुजुर्ग इंसान का विशाल हुआ होगा, इसीलिए पूरे गांव वाले रो रहे हैं। क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं उनको सबसे मोहब्बत होती है, तो इसलिए सब रो रहे हैं। और अगर उससे ज्यादा बड़े बुजुर्ग होते हैं तो पूरे गांव मिलकर रोते हैं। उससे भी बड़े बुजुर्ग होते हैं पूरा इलाका रोते हैं। उससे भी बड़े बुजुर्ग होते हैं तो पूरा शहर रोते हैं। उससे भी बड़े बुजुर्ग होते हैं तो पूरा देश रोता है। तो उसने सोचा कि किसी नेक बंदे का जनाजा है। तो आखिरकार उसने एक बुजुर्ग से, यानी एक बूढ़ा से पूछ लिया कि चचा जान, जरा ये तो बता दीजिए कि ये जनाजा किसका है, ये जनाजा किसका है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। तो उस बुजुर्ग ने अर्ज किया, बेटा क्या बताओ, हमारे गांव में एक हसीनो जमील लड़की रहती थी जो नमाज पढ़ती थी। आज की माओ की तरह नहीं। आज की माए जो अपनी बेटियों को शय देती है, खुद गुनाह करती है और बेटियों को भी गुनाह कर रास्ता दिखाती है। आज की माओ की तरह नहीं कि खुद फिल्म देखती है और बेटियों को भी डांस करवाती है। आज की माओ की तरह नहीं, बल्कि वो लड़की हजरत फातिमा की सीरत को जानती थी, हजरत फातिमा की शय के बारे में जानती थी, हजरत फातिमा की शय पर चलने वाली थी। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग अर्ज करते हैं, ये लड़की इस कदर मुत्तका थी, इस कदर नमाजी थी, इस कदर परहेजगार थी कि अल्लाह अकबर, इसको किसी लड़के ने सिर्फ इतना कह दिया कि दुकान में ये नाश्ता खरीदने के लिए चले गए, किसी नौजवान ने इसकी आंख की तारीफ कर दी तो उस लड़की ने ये कहा कि जिस आंख की वजह से लोग गुनाह में मुब्तला हो जाए, लोग फितना में मुब्तला हो जाए, उस आंख को रखना मैं गवारा नहीं कर सकती। मैं अंधी बनकर जिंदगी गुजार सकती हूँ, मगर जो आंख लोगों को गुनाह में मुब्तला कर दे, जो आंख लोगों को फितने में मुब्तला कर दे, उस आंख को रखना मैं गवारा नहीं कर सकती। उस आंख को रखना मैं गवारा नहीं कर सकती। नौजवानों, मेरी बहनों, इस वाकया से दर्स हासिल करो। उस नौजवान के पैर से जमीन खिसक गई और रोते हुए घर से सच्चे तौबा की, ऐसे सच्चे तौबा की कि खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में रात भर दुआ करते रहे और अर्ज करते, ऐ पाक परवरदिगार, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। आज के बाद मैं किसी लड़की के तो दूर की बात, मैं किसी मर्द की तरफ निगाहें उठाकर भी नहीं देखूंगा। जिंदगी गुजर गई मगर हसन बसरी ने किसी मर्द की तरफ निगाहें उठाकर नहीं देखा। हजरत हसन बसरी की दुआ इस कदर कबूल हुई, हजरत हसन बसरी की तौबा इस कदर कबूल हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपना मकबूल बंदा बनाया। और आज हमारी
माँ बहनों का हाल क्या है? इतना बड़ा मोबाइल दे दो, रात भर बिजी। तो तौबा करो। कितना बड़ा वाकया, कितना मकाम मिला कि इससे सच्चे दिल से तौबा किए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दोस्त बना लिया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब तो आप लोग कहेंगे अरे अब तो हम जवान हैं, अभी हमारे पास टाइम है, मलकुल मौत जब आएंगे तो किसी की नहीं चलेगी। जब मलकुल मौत आएंगे ना तो किसी की नहीं चलेगी, ना किसी की सुनेगी। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास एक नौजवान आया, एक शख्स आया, आकर अर्ज करने लगा, हुजूर मुझे कोई वजीफा बता दीजिए, मैं गुनाह छोड़ना चाहता हूँ, मैं गुनाह छोड़ना चाहता हूँ। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, ए शख्स तू गुनाह छोड़ना चाहता है तो चल ठीक है, एक वजीफा बताता हूँ, मानोगे ना? कहा हाँ हुजूर ऐसा वजीफा बताइए कि मैं गुनाह से हाथ धो बैठूं, गुनाह मुझसे छूट जाए। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, चलो वजीफा बताता हूँ, अल्लाह के रिज्क में से मत खाना, अल्लाह के रिज्क में से मत खाना। अब उस शख्स ने अर्ज किया, हुजूर ये कैसा वजीफा है? ये तो बहुत हार्ड वजीफा है हुजूर, सब तो अल्लाह ही का रिज्क देता है, सब तो रिज्क अल्लाह ही का है, अल्लाह ही सबको रिज्क देता है। हुजूर ये वजीफा बहुत हार्ड है, कोई शॉर्टकट वजीफा बताइए, छोटा वजीफा बताइए जिससे मेरा गुनाह छूट जाए, जिससे मैं गुनाह छोड़ दूं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, अरे बंदे तो अल्लाह का रिज्क भी खाना चाहता है और अल्लाह से नाफरमानी भी करना चाहता है और वजीफा पूछता है। चलो ठीक है, ये वजीफा तुझे सही नहीं लगा, दूसरा वजीफा बता। चलो एक ऐसी जमीन तलाश करो जो अल्लाह की मिल्कियत में से ना हो। बात समझते हैं? ऐसी जमीन तलाश करो जो अल्लाह की मिल्कियत में से ना हो। अब फिर उस शख्स ने सोचा, अरे कौन सी ऐसी जमीन तलाश करो? सारी की सारी जमीन तो रब तबारक व तआला ही का है, हा? है कि नहीं भाई, बोलिए ना। हा? सारी की सारी जमीन तो रब तबारक व तआला ही का है। फिर उस शख्स ने कहा, हुजूर नहीं, ये वजीफा भी बहुत हार्ड है, छोटा वजीफा बताइए, सारी जमीन तो अल्लाह ताला ही का है, कोई छोटा वजीफा बताइए। फिर हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, अरे बंदे जब जमीन अल्लाह की है, रिज्क अल्लाह का है और फिर अल्लाह ही से नाफरमानी करता है तो तू कैसा बंदा है? कहा, हुजूर इसीलिए तो आपके पास आया हूँ कि गुनाह छूट जाए, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ कि कोई वजीफा बता दीजिए कि गुनाह का रास्ता छोड़ दूं। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, अच्छा चलो एक और वजीफा बता, ऐसी जमीन तलाश करो जहां अल्लाह ना देखता हो, ऐसी जमीन तलाश करो जहां अल्लाह ना देखता हो। अब उस शख्स ने सोचा, अगर मैं घर में घुस के सोचूं तब भी अल्लाह देखेगा, अगर मैं शीशे के घर में चला जाऊं तब भी अल्लाह देखेगा, अगर अल्लाह देखता नहीं है तो मलकुल मौत का तो ये पावर है कि शीशे के घर में घुस जाओ फिर भी अगर हुक्म हो जाए तो तुम्हारी रूह निकाल ली जाएगी। अब उसने फिर सोचा, अर्ज किया, हुजूर ये वजीफा भी बड़ा हार्ड है, इस वजीफे पर भी मैं अमल नहीं कर सकता, हुजूर कोई छोटा वजीफा बता दीजिए जिससे मैं गुनाह का रास्ता छोड़ दूं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम अर्ज करते हैं, चलो आखिरी मर्तबा बता दो, बहुत छोटा वजीफा, बहुत छोटा वजीफा, तुम्हारे ही मुताबिक बहुत छोटा वजीफा बताता हूं, अमल कर लेना। सुनो ऐ बंदे सुन ले, जब मलकुल मौत आए रूह निकालने के लिए तो सिर्फ इतना कह देना, क्या फरिश्ते तू अभी रुक जा, मैं घर वालों को समझा दूं। जब मलकुल मौत रूह निकालने के लिए आए तो मलकुल मौत से सिर्फ इतना कह देना कि मलकुल मौत तू अभी रुक जा, मैं घर वालों को थोड़ा देर समझा कर आ रहा हूँ। तो उस नौजवान ने कहा, उस शख्स ने कहा, हुजूर ये कैसी बात है, मलकुल मौत तो अल्लाह के फरिश्ते हैं, उसको रोकना हमारे बस की बात कहाँ से है? हमारी बस की बात है क्या कि हम उसको रोक सके? हमारी औकात क्या है कि हम उसको रोक सके? कह रहे तो कैसा बंदा है, हा? मौत से भी डरता है, मौत से भी तुझे छुटकारा नहीं, ये भी तेरा अकीदा है, अल्लाह की जमीन पर खाता है, अल्लाह ही रिज्क देता है और मेरे पास तू वजीफा ढूंढने के लिए आया है।
और फिर अल्लाह से नाफरमानी भी करता है। कहा हुजूर क्या बताऊं, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ कि एक छोटा वजीफा बताइए जिससे मेरा गुनाह छूट जाए, जिससे मैं गुनाह का रास्ता छोड़ दूं। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम अर्ज करते हैं, जब तुम कब्र में चले जाओगे, मुनकर नकीर सवाल पूछने के लिए आएंगे, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तकुल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। तो मुनकर नकीर से अर्ज करना, क्या फरिश्तों मुझसे सवाल मत करो। मुनकर नकीर से अर्ज करना, क्या फरिश्तों मुझसे सवाल मत करो। तो उस शख्स ने अर्ज किया, हुजूर ये कैसी बात हुई, मुनकर नकीर से हमें बात करने की ताकत ही कहाँ रहेगी। कब्र में तो हमने सुना है कि बरहाना उठाया जाएगा, देखते ही शक्ल सूरत बिगड़ जाएंगे, कपड़ा भी जिस्म से हट जाएगा। बरहाना का मतलब कपड़ा भी खुल जाएगा, समझते हैं। फरिश्तों को देखते ही बरहाना उठाया जाएगा कब्र में। हुजूर हमारी ताकत कहाँ है कि हम मुनकर नकीर से बात करें। अरे मुनकर नकीर को तुम रोक नहीं सकते, मलकुल मौत को तुम रोक नहीं सकते, अल्लाह के रिस्क के अलावा तुम कोई रिस्क खा नहीं सकते, अल्लाह की जमीन के अलावा तुम किसी जमीन पर चल नहीं सकते, अल्लाह की नजरों के अलावा तुम किसी जगह छुप नहीं सकते, और मेरे पास वजीफा तलाश करने के लिए आए हो। कहा माफ कीजिए, कोई वजीफा बता दीजिए छोटा सा। आखिरी वजीफा बताता हूँ, इसके बाद मत कहना। आखिरी वजीफा बताता हूँ कि मैदाने महशर में जब हिसाब व किताब होगा, जब फरिश्तों के जरिए नामाए आमाल वजन कराया जाएगा और तुम्हारे नामाए आमाल गुनाह के पड़ले में पड़ जाए, गुनाह का पड़ला भारी हो जाए और फरिश्ते नामाए आमाल को वजन करने लगे, तो तुम नामाए आमाल को वजन कराने से पहले फरिश्तों से कह देना कि मेरे नामाए अमाल को मत नापो, मेरे नामाए अमाल को मत नापो। नौजवानों सुधर जाओ, अब भी वक्त है। मेरे नामाए अमाल को मत नापो। अब वो नौजवान परेशान हो गए और हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास अर्ज करते हैं, हुजूर मैं तौबा करता हूँ कि देखो अगर रिस्क भी खाता हूँ तो उसी के बगैर मैं जी नहीं सकता। जहाँ जाऊँ तो वो देख सकता। ना तो मेरे अंदर ताकत है कि मैं फरिश्तों को रोक सकूं, ना तो मेरे अंदर ताकत है कि मलकुल मौत को रोक सकूं, ना तो मेरे अंदर ताकत है कि मैं कब्र में मुनकर नकीर को रोक सकता हूँ। हुजूर मैं तौबा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे गुनाह छोड़ने की आदी बना दे। मैं आज से गुनाह से तौबा करता हूँ। हजरत इब्राहिम बिन अदहम अर्ज करते हैं, जो बंदा सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं तो रब तबारक व तआला उसके अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। बल्कि सरकार फरमाते हैं, एक रिवायत में आया है, जब कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो उसके गुनाहों को माफी नहीं, बल्कि उसको गुनाहों को, जो गुनाह किया था उसके गुनाहों को नेकी में तब्दील कर देता है, उसके गुनाहों को नेकी में तब्दील कर देता है। मगर नौजवान को दिल चीर कर बताओ, सीना ठोक कर बताओ, पूरा पसीना बहा दो, असर होने वाला नहीं है। रात को सुनेगा तो कहेगा सुधर गए, सुबह होते तो सुधर गए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम अर्ज करते हैं, अरे जिन्होंने इन सब बातों पर अमल कर ली, जिन्होंने इन सब बातों पर अमल किया और दुनिया की मोहब्बत को ठुकरा दिया, दुनिया की मोहब्बत को छोड़ दिया, आखिरत की मोहब्बत को उन्होंने अपने दिल में बसा लिया, तो कोई सैयदना अब्दुल कादिर गौसे पाक जिलानी बनकर चमके, तो कोई अताए रसूल हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन बनकर चमके, तो कोई अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा हुजूर शाह इमाम अहमद रजा साहब बनकर। नौजवानों गुनाहों से तौबा करो, अभी भी वक्त है, मौत का कोई मुकर्रर नहीं है। ये मत समझो कि अभी हम जवान हैं, अभी क्या दाढ़ी छोड़ेंगे, अभी हम जवान हैं, अभी क्या नमाज पढ़ेंगे। हाजी से नमाज पढ़ लीजिए और सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए। मौत का कोई गारंटी नहीं है, मौत का कोई भरोसा नहीं है। जब कोई अच्छा तौबा का मतलब भी ये नहीं है कि हाँ आज के बाद मोबाइल में फिल्म नहीं दूंगा, मोबाइल में गंदी गंदी तस्वीरें नहीं दूंगा, आज से मैं तौबा करता हूँ, आज से मैं तौबा करता हूँ। फिर 1 घंटा हुआ नहीं, 2 घंटा हुआ नहीं, फिर देखना शुरू कर दिया। अब बोलेरो लेके जा रहे हैं, पैसेंजर लेकर, या शादी में गए, जा रहे लोगों को लेकर,
रास्ते में देखा कि एक शख्स ऐसे एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई, उसकी मौत हो गई। तो गाड़ी से उतरे, अरे बाप रे, इसकी तो मौत हो गई भाई, इसकी तो रो निकल गई। तो कान में वो क्या कहते हैं जी, ईयरफोन ठुसा हुआ था, ईयरफोन जो इतना बड़ा बड़ा, इधर से घुमा के, कोई इधर से घुमा के, ये गले का फंदा समझे, ये जो घुसाते हैं ना इधर से, ये गले का फंदा है। क्योंकि अगर वैसे ही सुनेगा तो लोग सुन लेगा, तो गले का फंदा वो खुद बहुत तैयार कर रहा है आज के नौजवान। कान में इधर से कोई लगा के सुनता है, कोई इधर के लगा के सुनता है, और कान में सुनेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। अब वो गाना सुन रहा है ना फिल्म देख रहा है, क्या सुधा दे। तो ऐसे ही वो नौजवान जैसे देखा मई मौत हो गई, तो कान से ईयरफोन को निकाला और कहा तौबा रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी, या पाक परवरदिगार मुझे भी ऐसी हरकत से बाज आने की तौफीक अता फरमा। कान से ईयरफोन निकाल दिए। अभी 10 मिनट गुजरा नहीं, गाड़ी चला रहे हैं, अब उसको मजा ही नहीं आ रहा है। आज के नौजवान का एक मशगला बन चुका है भाई, अब उसको गाड़ी चलाने में मजा ही नहीं आ रहा। कुछ नौजवान तो ऐसे हैं कि जब तक पहले शराब नहीं पिएगा तो गाड़ी नहीं चला पाए। एक बदना पानी में डूबकर मर जाओ मुसलमानों, तो ईयरफोन घुसा दिया। मेरे दोस्तों को तौबा का मतलब ये नहीं है, तौबा का मतलब ये है कि आज से मैं फिल्म नहीं देखूंगा, आज के बाद से अगर किसी ने कभी फिल्म नहीं देखा तो रब तबारक व तआला उसकी तौबा को वैसे ही कबूल फरमाता है जैसा कि हजरत हसन बसरी की तौबा को। ये कहता हूँ मुसलमानों, नौजवानों, अपने गुनाहों से तौबा करो, किसी की बीवी को मत झाको, और हमारी माए बहनें भी कम नहीं है। हदीसों में आया है भाई कि औरतों को चाहिए कि वो अपने शौहर के लिए बनाओ श्रृंगार करे, हुस्न करे, खूबसूरती करे। किसी का शौहर बाहर से आ रहा है, मेकअप कीजिए पूरी तरह से, नया कपड़ा भी नहीं पहनिए, नया ड्रेस पहनिए, जो कुछ हो आपसे, लेकिन लिपस्टिक मत लगाइए, आधा मत पहनिए भाई, ये सुअर की चर्बी से बनती है। हाँ, नहीं तो ईमान से खारिज हो जाएंगे, क्योंकि फुकाहे किराम ने लिखा है कि सुअर की चर्बी से बनती है, और इंसान का खून या किसी जानवर का खून आप धूप में रख दीजिए, सूखने के बाद काला हो जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन सुअर की चर्बी में ऐसी खासियत है कि जैसे ही वो सूखती जाती है उसमें निखार पैदा होती है, चमक की। समझते हैं? तो अपने औलादों का अगर आप नसीहत ना कर पाए तो हम क्या नसीहत करेंगे? आप तो महीने में एक बार मौका मिला तो बयान कर रहे हैं। आप बचपन से पैदा किए, 9 माह पेट में रखे, पेशाब पैखाना साफ किए, अपनी औलाद को आप खुद नसीहत कीजिए। हमारा काम बयान करना है। हमें कोई औरत गालियां भी देते हैं कि हम मेरे खाना भी छोड़ सकते हैं लेकिन लिपस्टिक नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए सरकार ने कहा कि सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में जाएगी। वो माँ बाप की बात रहा हमारे, वो किसी कुरान और हदीस पर अमल ना करे, कुरान और हदीस की बात को ना माने, तो वो किसकी मानेगी भाई? और सरकार ने कहा सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में जाएगी, इसलिए कि औरतें अपने शौहर की नाशुक्री होती है। आप 5000 का साड़ी ला के दीजिए, राउंडा तो मुंझे मोरा राउंडा 5000 टाका बेले कपड़ा लिए देखो दीजिए। अब लोग दुनिया औरत तक ले हाला एगोटे औरत नीचे देखो दी और सेन्नी बाटपा होना फिर देख फेरे हाला एगोटे औरत नीचे सेन्नी बाटपा होना देख फेर औरत ला कहने तो वहां भूता लागते बोली। हाँ सुनो सुनो सुनो, हाँ नहीं सुनबे वाला काला भाग अगर घर तो जनी तो रोड बनी खानी ला गोपत वाला मुझको जापना अपनी गोपत रे इला मुलबिर काम नीचे आते इला बयान कुछ यार काम नहीं दे या की करबे यार काम नहीं दे या की करबे कुछ तो मैं टाइम पास करवा लागे यार टाइम पास कर छे। हां सुना नहीं यार काम है नहीं काज नहीं, अरे हमारा काम करो दी बोकरी लोरा घास भात पका चूल्हा पका छोड़ा आगे आगे दिले 3 बार छोड़ा छुतन वहां कामला गनाला तुम्हार बिना खुद में। हां काम करती बहुत हो रहा 3 बार खाली बेले में माचिस्टा छपा गेल, 4 बार बेले में छोड़ा छुता दिले, 4 बार बेले चालन ला आनबा गेल वहां कामेर घेतिए नहीं पेट नाक रहा बसी ना और जो नमाज पूरा होवे अरे नमाज पूरा बड़ा नमाजी रहा 3 दिन काटता रहती की नमाजी बोले गेला मौका नमाज पढ़ो यात्री काम के बोलबे लेतिया चुला के मोर घरे काम ना पर मैं जाती मेरे पता लिखा लेने पता लो। सरकार ने क्या कहा सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में जाएगी, इसलिए कि औरतें अपने शौहर की बात नहीं मानती है और औरतों की जन्नत उसके शौहर के कदमों के नीचे रख दी गई। अब वो शौहर के बगैर अब औरत शौहर के बगैर जन्नत नहीं जा सकती। अगर कोई औरत शौहर को नाराज रखकर
बिस्तर पर आराम कर रहे हैं और इसी हालत में उसके शौहर की मौत हो गई, तो उसकी औरत जहन्नम में जाएगी, उसकी औरत जहन्नम में जाएगी। अगर कोई मर्द अपनी बीवी से नाराज बिस्तर पर सो रहा है और औरत ने नहीं बनाई, तो अल्लाह के फरिश्ते पूरी रात उस औरत पर लानत भेजते हैं। अरे भाई, हदीसों में आया है, अगर औरत नफिल नमाज पढ़ रही है ना और शौहर को ख्वाहिश पैदा हो गई, शौहर ने बुलाया, तो औरत को चाहिए कि वो नमाज को छोड़ दे, नमाज को छोड़ दे, अपने शौहर की खिदमत में हाजिर हो जाए। अरे यहाँ तक रिवायत में आया है कि अगर रोटी को तवे पर डाल दी है, रोटी डाल की कोचे ताव कोचे ना की कोचे साहब तुआ ना की कोचे तुआरा ना तुआरा ही कोचे ना तुआ कोचे तुआ की कोचे मिट्टी तुआ होचे तवा कोचे तवाड़ा रोटी डाल दे ले और हमारे शौहर आता दूर तक आवाज दे दे, रोटी डाल दिया और शौहर ने आवाज दे दी, उसके शौहर ने, तो बीवी के लिए जरूरी है वो जलती हुई रोटी को छोड़ दी, अपने शौहर की खिदमत में हाजिर, रोटी की परवाह ना करे, रोटी जल जाए। जबकि रिस्क का मकाम ये है कि अगर एक दाना भी जमीन पर गिर जाए तो उसको धो करके खाओ, क्योंकि हमारी माँ आयशा ने रिस्क की इस कदर इज्जत की है कि रोटी का एक टुकड़ा जमीन पर गिर गई थी। माँ आयशा कौन? अल्लाह अकबर, जन्नती, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवी, छोटी, अल्लाह अकबर, रोटी के टुकड़े को साफ करके खाई थी। और हम है क्या आधा खाते हैं। आज की माँ बहनों का हाल तो यह है भाई, अगर शौहर छोड़ देना तो बीवी खाती भी नहीं है, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है। और सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आयशा से कहा कि मेरी बीवी, तुमने जो शरबत पिया ना, पानी पिया ना गिलास में, किस जगह मुंह रख करके पिए हो? सरकार ने है रिवायत में, किस जगह गिलास में मुंह रखकर पिए हो, जरा बताओ, मैं भी उसी जगह मुंह रखकर पीऊंगा। यह शौहर और औरत के दरमियान मोहब्बत, मियां बीवी में मोहब्बत, समझते हैं? तो सरकार ने क्या कहा कि अगर रोटी को तवे पर डाल भी दी तो रोटी को छोड़ दो, अपनी शौहर की खिदमत में हाजिर हो जाओ। अगर कोई औरत कज़ा रोजा रखी है और शौहर को ख्वाहिश पैदा हो गई, शौहर ने आवाज दी, शौहर को मालूम नहीं, रोजा को तोड़ दे, रोजा को तोड़ दे भाई, सुन लो शौहर का मकाम क्या है, रोजा को तोड़ दो, अपने शौहर की खिदमत में हाजिर हो जाओ, अपने शौहर की खिदमत में हाजिर हो जाओ। बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी के शौहर के जिस्म में घाव हो जाए, फोड़ा फुर्सी पैदा हो जाए, उससे पीप बहने लगे, उसे पीप बहने लगे और औरत उसको चाट चाट कर, हालांकि कोई शौहर ऐसा नहीं कर सकती, सिर्फ शौहर का मकाम देखिए, शौहर का मकाम बताने के लिए, अगर औरत उसकी बीवी उस घाव के पीप को चाट चाट कर अपनी जुबान से साफ कर दे, फिर भी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती भाई, हाँ, अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। और आज तो जब बोलना शुरू करेगी तो कि सांस में 9,999 गाली बकेगी, और अगर कहो कि कलमा याद है तो जाने भी नहीं, गुस्ल का तरीका याद है मालूम ही नहीं, फराइज़ नमाज क्या है मालूम ही नहीं, कब्र का सवाल जवाब क्या है मालूम ही नहीं, गुस्ल में कितने फर्ज है मालूम ही नहीं। हाय अफसोस, दुनिया कहां से कहां पहुंच गए मुसलमानों, और हम वही का वही रह गए, हाँ, हम वही का वही रह गए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, बताने को बहुत है। अच्छा तो फिर माँ बाला फिर गाली दी तो देईरा मुरली खाली कोटला हमाया कोटला गलत दिला छिलकी और वाला गलती गलती लानी छी तो कुछला मरद फिर और कम फिर होचे, कुछला मरद कम नीचे फिर माँ बोलला सुनो तुमरा একটা बात सुनेला, माँ बोलला रे और आलाटा दूध पिला छे ना, पिला वाला हक पीछे, ये तो बीवी की मोहम्मद समझो मोहब्बत कि अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ये तो बीवी की मोहब्बत देखो कि वो तुम्हें खाना पकाकर खिलाती है, वरना किताबों में है कि नौकर रखो, समझ लो। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि कुछ नौजवान ऐसे भी है कि बात बात पर झगड़ते रहते। अगर बीवी काली निकल गई, अगर बीवी काली निकल गई इत्तेफाक से, या बीवी के अंदर कोई कमजोरी पैदा होगी, या बीवी के अंदर कोई आयब है, तो अरे भाई शादी से पहले तो देखा नहीं था, हाँ, अब शादी हो गई, अब बाद में
वो उसके साथ मोहब्बत ही नहीं, काम से आए तो झगड़ा, कहीं से आए तो झगड़ा, खाना खाने के लिए बैठे तो झगड़ा, खाली मारना है उसको, किसी तरह से मारना है। तो इसी तरह का एक वाकया है कि एक नौजवान था कि वो हर वक्त अपनी बीवी को मारता रहता था, बात बात पर मारता रहता था। तो एक दिन उसने मछली शिकार करने के लिए गया, मछली लगी भी, घर आए, उसने दिल में इरादा कर लिया कि आज बीवी को मारना है। मेरी माँ बहनों, ये आप ही लोगों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि नौजवानों के लिए मैंने बहुत बता दिया, ये आप लोग गौर से सुनो जहां तक मेरी बात पहुंच रही है। तो मछली मारने के लिए गए, शिकार करने के लिए, तो मछली लगा भी, मछली लेकर आए, बीवी को मारने के इरादे से हो गए थे। ये बात सुन लो, तो मछली मार के लाऊंगा और बीवी को मारूंगा। मछली लाकर दिए, खाना पका ले, कहा कि खाना पकाओ, मैं तब तक नहा के आता हूँ। नहाने के लिए गए तो मछली पक गई, खाना दिए बीवी ने, और बीवी मार खा कर थक भी चुकी थी और कुछ समझ भी उसके अंदर आ चुकी थी। तो खाना खाने के लिए बैठे, गुस्से में, मूड में, डंडा लेके, आज तो बीवी को मारना है। कुछ नौजवानों की आदत है भाई, बात बात पर बीवी को मारते हैं, तो आज तो बीवी को मारना है। तो उसने क्या किया, खाना जैसे ही ला करके दिए तो भाई सबको शुरबादान सब्जी पकाते हैं, शुरबा वाला। तो कहा है मेरी बीबी, क्या तुमने शुरबादान पकाई हो, क्या भुनावा नहीं है? कहा है मेरे शौहर घबराओ मत, भुनावा भी है, कच्चा भुनावा भी है। तो कच्चा नहीं रखो, पूरी मछली को पका लियो। कहा है मेरे शौहर घबराओ मत, कच्चा भी रखी हूँ। अब उसके ये प्लान फेल हो गए, अब वो परेशान हो गए, किसी तरह थोड़ा बहुत खाली है, गुस्से में है। तो भाई आप लोगों के घरों में, यहाँ नहीं तो मैं जहाँ पर रहता था सोनपुर में, हर घर में चारपाई है। वो अपने बांडरे में, आंगन में चारपाई लगा हुआ था, तो जाकर सो गए। बरसात का दिन था, आसमान की तरफ नजर पड़ी तो बरसात के मौसम पर तो भाई देखती है कि लकीरें खींची हुई होती है इधर से। तो उसने अपने बीवी से पूछ लिया कि मेरी बीवी ये लकीरें किस चीज की है? तो उसने पढ़ी लिखी तो थी नहीं, और जो औरत, जो लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती, वो हर जगह मार खाती है, दुनिया में भी मार खाती है, क्योंकि वो सिर्फ झगड़े में लगी रहती है। और ये गाली का गुनाह ऐसा है, उसका अजाब कि फरिश्ता एक मर्तबा मारेगा तो 7 तबका जमीन के नीचे चला जाएगा। अब तो वो तो पढ़ी लिखी नहीं है भाई कि वो समझे, चाहे शौहर कहे चाहे कोई उलमा कहे, उसके दिमाग में कोई बात ही नहीं पड़ेगी। मैं अगर दिल जिगर पेश कर दूं कि भाई नमाज पढ़ो, मेरी माँ बहनों नमाज पढ़ो, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, तो 1 घंटा वहां भेजेगी और 3 घंटा स्कूल में। स्कूल पढ़ा अच्छा गोटा दुनिया स्कूल पढ़ाई, अरे गोटा दुनिया पढ़ाए नौकरी लेवा पारबो और नौकरियों ले ली, करोड़पतियों बने जा, अरबपतियों बने जा, खरबपतियों बने जा, मोरबार लागबे, मोरबार बात कुत्ता बिल्ली चूहा तो जान नहीं बचा, कुत्ता बिल्ली चूहा नहीं बचा। दुनियादार था तो पढ़ा लो, ठीक है, अच्छा बात है, दुनियादार पढ़ाई खाती देख लो। अरे ती तो जानिस का नहीं कि गुस्ल करवार तरीका की 90% औरत तो गुस्ल करवार तरीका मालूम नहीं है। गुस्ल 3 फर्क है, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, चढ़ाना, पूरे बदन पर पानी बहाना। लेकिन गुस्ल का तरीका क्या है कि पूरे दोनों हाथों को 3 मरतबा धो, वजू करो। अगर कोई कपड़ा में निजासत लगे तो उसको धो लो, उसको पहले धो लो, फिर कुल्ली करो, नाक में पानी चढ़ा, फिर दाहिने कंधे पर 3 मरतबा पानी, फिर बाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी, फिर पूरे सर पर, पूरे बदन पर 3 मरतबा पानी बहा लो। लेकिन फिर भी इंसान पाक नहीं होगा, सब कुछ करने के बावजूद इंसान पाक नहीं होगा। आप लोग फिर कहेंगे मौलवी साहब कैसी बात बता रहे हैं, फिर भी पाक नहीं होगा जब तक ये बिंदी के अंदर पानी ना पहुंचे। मेरी माँ बहन, मेरी बात को सुन लो, इरा छतिया ना की बात तुम्हारे इधर साहब बेसन 8 साल है कि वही याद रखन कर बेसन हमारी छतिया बात तो बिंदी छतिया बिंदी बतेगा और समझे। हां ते बेसन ना सुना बाजन ना बुझा बाजन ना, ए बेसन रा अंदर अगर पानी नहीं पहुंच पे तो तुम 50 डोल पानी डाल दो, पाकी हासिल नहीं हो। ए कान डालते बालीडा पिंछे बालिया बाजन ना, दूसरा बाजन साहब बालीडा को अगर नहीं अब्बास भाई सुन ले तो भी बिरक लाने बता देबो, नी मालूम नहीं है, मुझे तान यकीन है, सुने ले तो हां भागिस ना, पेशाब दर्द है, रोक 5 मिनट। मर्द किसको कहता है भाई कि 5 की जगह 10 मिनट भी हम रुक सकते हैं। मर्द उसी को कहते हैं कितने ही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े, जरूरत के मुताबिक रोना नहीं आता है, मुस्कुराकर उस मुसीबत के पहाड़ को दूर कर दे। मर्द उसी का नाम है जो मुसीबतों के आगे, इम्तिहान के आगे डट कर गुजर जाए। ऐसा मर्द नहीं है कि मुसीबत आए
और अल्लाह से नाराज हो जाओ। ए पाक परवरदिगार, सारी मुसीबतें मेरे ऊपर दे दिया कि मैं ही नजर आता हूँ। ऐसा कहना भी गुनाह कबीरा है, समझते हो? तो बालीराज है ना, वर्ड देखिए खाना ही नहीं छनी, अब तुम बालीराज हिला लेन कनी पानी घन डाले गले तुम्हार 15 दिन पानी नहीं पहुंची तब बाकी हासिल नहीं हो। ए गो फिर को बाकी हासिल नहीं होबे। आज जरूरी बात कावनी मालूम छे, मर्द से लेकर औरत तक लाख टाका दामेर बातटा बोलছি, लाख टाका दामेर बात। अरे भाई पायखाना जाছেন না, হাগবা যাচ্ছেন না, হাগবা टॉयलेट करवा जाते ना, टॉयलेट करने के लिए जाते हैं, पैखाना जाते हैं, तो भाई पैखाने के रास्ते तक तो पानी पहुंचता नहीं है। अब कितना ही पानी डाल दीजिए, पहुंचता है क्या? वो तो चिपका हुआ रहता है ना भाई, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। मसला सुन लो, पैखाने के रास्ते तक जैसे भी हो, माए बहने जहां तक हो मेरी बात को सुनो, पानी तक पहुंचाना जरूरी है। जब तक वहां तक पानी नहीं पहुंचेगा तो आपको पानी हासिल नहीं हो सकता। फिर बाद में मत कहना कि मौलाना साहब ने नहीं बयान किया। समझ लो ये बात, बता दे रहा जितने लोग यहाँ हो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उस औरत ने चारपाई को बिछा दिया तो वो मर्द जाकर सो गए। तो काहे मेरी बीवी ये लकीरें किस चीज की है? तो दादी उड़ी थी सुनी होगी, दादी उड़ी से सुनी होगी कि ये फरिश्तों का सड़क है। जैसे ही ये कहा तो मारना शुरू कर दिया, डंडा लिया और मारना शुरू कर दिया। और कहने लगी वो बीवी, उसकी बीवी कि मेरे शौहर आप क्यों मारते हो? तो उसके शौहर ने अर्ज किया, अरे मेरी बीवी, तुम मेरी जान लेने के लिए तुम मेरी जानी दुश्मन हो। चार पाई को फरिश्तों के नीचे रख दिया कि फरिश्ते सड़क से गुजर जाए, पैर फिसल जाए, मेरे ऊपर मर जाए, मैं मर जाऊं। जान पूछकर चार पाई को आले जाकर रखी थी कि फरिश्ते सड़क से गुजर जाए, पैर फिसल जाए, मैं मर जाऊं। तो ऐसा नहीं मेरे नौजवानों, बीवी का हक भी है, बीवी का हक है, उसका हक भी अदा करो। और बीवी अगर बात नहीं मानती है क्योंकि वो नातीसुल अक्ल है, उनकी एक कहरी पसली से बनी है वो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जुमा के दिन पैदा हुए, जुमा के दिन रूह डाली गई, जुमा में आराम फरमा रहे, खा रहे पी रहे, जुमा में जन्नत में घूम रहे फिर रहे। तो दूसरे जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से महवा को पैदा किया। तो एक पसली औरत की टेढ़ी है, इसलिए औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई, तो इसलिए वो ज्यादा टेढ़ी से चलती है। तो औरतों को प्यार से समझाने की कोशिश करो। अगर मर्द नमाज पढ़ता है, औरत नमाज नहीं पढ़ती है, तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा हम लोगों को, चाहे किसी की बीवी, चाहे मेरी हो चाहे आपकी, जवाब देना पड़ेगा उसको, तो उसका आजाब झेलना पड़ेगा। औरत तो सरकार ने कह दिया औरत सबसे ज्यादा जन्नत में जाएगी, क्योंकि वो झूठ भी बोलने में माहिर होती है, अल्लाह से नाफरमानी करने में भी माहिर होती है, गाली देने में भी माहिर होती है, क्योंकि उसके पास इल्म नहीं है। वो शौहर की इज्जत भी नहीं करती क्योंकि उसके पास इल्म नहीं है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपने शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को समझाए, और बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की जितना ही इज्जत करे उतना ही कम है। और कुछ ना अहल मर्द भी है, अगर अपने शौहर से झगड़ा करके आ जाए ना, तो क्या कहते हैं, अरे मेरी बेटी, तुझे मैंने जना पैदा किया, 9 महीना तक तेरी माँ ने पेट में रखा, इतना दिन तक हमने तुझे खिला पिला कर जवान किया, और हम तुम्हें अब नहीं खिला सकते। कुछ मर्दों की ये बात होती है, हम तुम्हें नहीं खिला सकते, अब तो तू यही रह जा। और मैं देखता हूँ उसको ऐसे चक्की में, जेल की ऐसी चक्की पिसवाऊंगा, ऐसे चक्की पिसवाऊंगा कि उसकी जिंदगी जेल में खत्म हो जाए। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो अपनी बीवी बेटी को तलाक दिलवा लेते हैं और उसके शौहर को जेल भिजवा देते हैं। ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कभी ऐसे नौबत आ जाए तो बीवी को शय मत दो, बेटी को शय मत दो, बेटी को ये वसीयत मत करो, बल्कि बेटी को वसीयत करो, बेटी एक मर्तबा तेरी शादी हो गई तो तेरी जन्नत तेरे शौहर के कदमों के नीचे है। अब हमारे लिए, अब हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, बेटी चल मैं जाकर तेरे शौहर को समझा देता हूँ। और जो मर्द ऐसी बातों पर अमल करके बेटियों को शुबा देती है, बेटियों को बढ़ावा देती है, उन्हीं लोगों को मिले कह रहा हूँ, सुनो सुनो, उन्हीं लोगों के लिए कह रहा हूँ, जो मर्द अपने बेटियों को शय देते हैं और बढ़ावा देते हैं और ये दिमाग देते हैं कि मेरी बेटी इतनी दिन से हम तुम्हें खिला सके,
क्या अब नहीं खिला सकते? चलो उससे तलाक ले लो। एक बात हमेशा याद रखो, अगर माँ बाप हर खुशी दे सकते, क्या कर रहे थे? अगर माँ बाप सब खुशी दे सकते तो कुरान पाक में आया है कि जो औरत ऐसी हरकत करती है सबसे पहले तो वो अपने शौहर की नाफरमानी की। दूसरी बात यह है, अगर अपने घर में अपने माँ बाप के घर में रहकर उसको वो खुशी मिल जाती जो खुशी उस शौहर के पास मिलती है, अरे दौलत चाहे कितने ही हो जाए, अगर दौलत से लड़की की जिंदगी गुजारा हो जाती तो बड़े बड़े लोग अपनी लड़कियों को नई शादी कराते। क्यों? कि शौहर का वो मकाम है कि अपने माँ बाप के घर में रहकर वो खुशी नहीं मिल सकती जो खुशी उसका शौहर दे सकता। अब अगर मिलती तो माँ बाप खाना वगैरह सब तो दे सकते हैं भाई, लेकिन फिर मियाँ बीवी का जो मलाप है वो तो नहीं दे सकता है ना। हाँ, अब कुरान में आया है मर्द को बीवी से, बीवी को मर्द से वो सुकून और राहत मिलती है जो किसी का माँ बाप भी नहीं दे सकता। वो सुकून माँ बाप भी नहीं दे सकता। अब बताओ, इसे नाहनजाद मर्द, ऐसे जाहिल मर्द जो अपने बेटियों को बुद्धि देकर, दिमाग देकर अपनी बेटियों को तलाक लेकर ना जाने कितनी गुनाह करवाती है, ना जाने कितने गुनाह करवाते हैं, ऐसे माँ बाप की बख्शिश हो सकती है? अब तुमने तलाक तो दिलवा दिया, अब तो उसकी शादी ही नहीं हो रही है भाई, शादी हो नहीं रही है। अब वो लड़की मोबाइल में चिपक रहती है, मोबाइल में चिपक कर रहती है। अब कभी उस नौजवान के साथ देखो रात के 9 बजे गए, कभी देखो फला शख्स के घर 10 बजे गए, कभी देखो सूरज गुरूब हो गया तो फला के घर में है। अब वो गुनाह करती रहती है। तो बाप माँ ने जो तलाक दिलवाया और शादी नहीं दिलाए, तो ये सब जितने गुनाह होंगे मरते दम तक उसके माँ बाप के सर पर लाद दिया जाए। समझ लो ये बात। माँ बाप के बड़े आसानी से कहते बेटी तलाक ले ले, तलाक ले ले। अरे शौहर मानता अगर गंजेरी भी है, शराबी भी है, उसको समझाओ, उसको प्यार से बैठाओ। 1 महीना 2 महीना 3 महीना, इंसान तो बार बार समझाने के बाद एक ना एक दिन दिमाग में ये बात पड़ती है। उसको समझाने के लिए कोशिश करो, ऐसा नहीं कि उसके तलाक दिलवाओ, वरना जितने गुनाह वो लड़की करेगी और माँ बाप ने अगर उसको शादी नहीं दे सके, सारे गुनाह उसके माँ बाप पर लाद देंगे। समझ लो।